यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है या तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, यदि है तो फिर कम है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक महीने के अंदर बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर आपकी तैयारी है तो कम है, सो आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइनें आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हार करना बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कुछ इसी हौसले के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो एक महीने के अंदर आप वो कर सकते हैं जो कि कई स्टूडेंट 6 महीनों के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की टाइमिंग है या फिर कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसमें आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे, इस पॉइंट के जरिए आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 1 महीने की टाइमिंग है तो आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें सबसे पहले आपका काम यही रहना चाहिए कि सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी पेन से टिक लगाइए और स्टेप बाय स्टेप तैयार करते जाइए। तो यहाँ पर आपके मन में सिर्फ एक डाउट आ रहा होगा कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रकार चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, उन्हें आप इम्पोर्टेंट मानिए। मिनिमम एक बार भी अगर पूछा गया है तो आप उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सिलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में ये 100% चांसेस होते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर करना है। तो यहाँ पर आपके मन में यहाँ पर एक डाउट और आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने सिलेक्ट कर लिए, अब उन्हें याद कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपने चैप्टर वाइज सिलेक्ट किए हैं, आप चैप्टर वाइज उनको याद करिए और आपके जो भी कोचिंग या फिर आपके स्कूल में पढ़ाया गया है वो नोट्स देखिए, उसके अनुसार आप कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक तरीका और है, हो सकता है कि कई बार ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं बट ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक भी बार नहीं पूछे गए हैं, तो इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप जब क्लास कर रहे होंगे तो आपके टीचर्स वहाँ पर बताए होंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आप उसे भी जज कर सकते हैं और उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा टिप्स ये है कि आप पिछले 5 से 7 साल के पेपर के हिसाब से तैयारी रखें। ये हमारा दूसरा टिप्स होगा। फर्स्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और सेकंड हमारा टिप्स था कि 5 से 7 साल के पेपर के हिसाब से तैयारी करना है। मैं यहाँ पर आपको 5 से 7 साल के पेपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है आपके एग्जामिनेशन में, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। कई बार हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के 7 साल के आप पेपर देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट थ्योरी पार्ट होते हैं और कितने परसेंट न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं। तो इस हिसाब से हम दोनों को बैलेंस करके अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो आप 5 से 7 साल के पेपर को जरूर देखिए और उसमें जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए। इसके बाद में हमारा तीसरा और आखिरी टिप्स हमारा ये रहेगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट की आप मदद लीजिए। अब वो आपके भाई भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भी हो सकती है या फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं। किसी भी ऐसे स्टूडेंट की मदद लीजिए जो आपसे इंटेलिजेंट है। आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो आसानी से क्लियर कर सकता है। तो उसके साथ पढ़ने से ये होगा, उसके संपर्क में रहने से ये होगा कि नंबर 1 फायदा तो आपका यह होगा कि जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है,
जो भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है, उस चीज़ को भी वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मतलब आसान भाषा में और कम समय में आपको अच्छे से समझा देगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो अपने नज़रिए से बताएगा और उसे आपको तैयार करवा देगा, जिससे उसका भी रिवीजन होता जाएगा और आपका भी रिवीजन करा देगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट यह है कि किसी भी स्टूडेंट के आप संपर्क में रहने से आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि जो स्टडी करने की इफ़िशियंसी होती है वो आपकी बढ़ जाएगी और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आप इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने पेपर को आसान बनाइए, अपने एग्जामिनेशन में टॉप कीजिए। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है।